and welcome to my channel. Today we are gonna talk about boring English को interesting English में कैसे convert करें. So let's get started. So friends, जब हम English बोलना शुरू करते हैं तो हम basic and normal English बोलते हैं. But कभी कभी क्या होता है ना, हमें बेसिक इंग्लिश एंड नॉर्मल इंग्लिश ना बोलते हुए हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश बोलनी होती है. आई मीन टू से हमें वो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यूज करने चाहिए जो सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग साउंड करे. इंग्लिश बोलने की शुरुआत तो बेसिक इंग्लिश से ही करनी चाहिए. जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तब हम नॉर्मल इंग्लिश बोल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बट इंग्लिश बोलते बोलते एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगने लगता है कि हमें अब अपने इंग्लिश बोलने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए. तो अगर आपके माइंड में भी ये थॉट आ रहा है कि अब हमें अपने इंग्लिश बोलने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, तो फिर आप थोड़ी इंटरेस्टिंग इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं. अब इंटरेस्टिंग इंग्लिश से मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल वर्ड्स यूज़ न करते हुए थोड़े से एडवांस्ड वर्ड्स यूज़ करना शुरू कीजिए. हम किसी भी बात को थोड़ा सा सीधे तरीके से भी कह सकते हैं, बट उसी बात को अगर हम थोड़ा सा घुमा फिरा के कहें, जैसे कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में होता है, बात को डायरेक्टली ना कहते हुए थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है, तो उस तरीके से भी हम अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉमन वर्ड्स होते हैं एंड उनके सब्सटीट्यूट्स भी होते हैं. आई मीन टू से उनके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी होते हैं जो थोड़े से इंटरेस्टिंग साउंड करते हैं. तो आप नॉर्मल वर्ड्स के बदले थोड़े से इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो उनके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तब आप बेसिक सेंटेंस न बोलते हुए थोड़ा सा एडवांस्ड वे में उस सेंटेंस को बोल सकते हैं. बेसिक सेंटेंस के बदले एडवांस सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में फ्रेजेस एंड इडियम्स के बारे में भी बताया था. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो हम कॉमन वे में बोलते हैं, बट उन्हें थोड़े से डिफरेंट वे में कहने का तरीका भी होता है जो फ्रेजेस एंड इडियम्स में होता है. तो आप अपने सेंटेंसेस में, अपने कॉन्वर्जेशंस में फ्रेजेस एंड इडियम्स का भी यूज़ कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट स्पीक बेसिक एंड ऑर्डिनरी इंग्लिश, but I am just saying that start using different words and different sentences. इससे क्या होगा ना, सुनने वाले पर भी एक इम्प्रेशन पड़ेगा, उसे भी लगेगा कि आप इंग्लिश में थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स, सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं एंड आपकी इंग्लिश भी काफ़ी इम्प्रूव होगी. ये आपकी इंग्लिश की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होगा. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बोलने के बदले आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोल सकते हैं. अपने सेंटेंसेस में फ्रेजेस एंड इडियम्स का यूज कर सकते हैं. बेसिक ऑर्डिनरी वर्ड्स न बोलते हुए उनके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स जो सब्सटीट्यूट्स होते हैं वो आप बोल सकते हैं. एडवांस्ड वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. उसी तरीके से सेंटेंसेस को भी आप बेसिक सेंटेंस ना बोलते हुए थोड़े एडवांस्ड सेंटेंस बोल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये 3-4 की पॉइंट्स है जिसे आप नोट कर सकते हैं एंड इस तरीके से अपनी बेसिक इंग्लिश को थोड़ी सी एडवांस्ड एंड इंटरेस्टिंग इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड मैंने जितने भी पॉइंट्स अभी आपको बताए हैं ना, उन सब से रिलेटेड मैंने इंडिविजुअली वीडियोस अपने चैनल पर बना रखे हैं. तो आप जाकर के वो वीडियोस देख लीजिएगा सो दैट आपको थोड़ा सा ईजी एंड कन्वीनियंट हो जाएगा बेसिक इंग्लिश को थोड़ा से इंटरेस्टिंग इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड या फिर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर बनाऊं जो आप सजेस्ट करेंगे. So friends, that's it for today's video. I hope you all found this video useful. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.